जब तक हमारी नौकरी नहीं लगती है तो हम सोचते हैं यार ये घर कब छूटेगा। ये परिवार, ये माता पिता जो हमें दिन भर डांटते रहते हैं, ये यार, ये दोस्त, ये खेत खलियान, पेड़ पौधे, ये गांव वाले, ये गांव, ये सड़कें, ये हमसे कब छूटेंगी ताकि मैं भी शहर में जाकर नौकरी करूं और पैसा कमाऊं। और इसी सपने को ध्यान में रखते हुए हम सालों तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और आखिर वो वक्त आ ही जाता है जब हमारी शहर में जाकर नौकरी लग जाती है और हमें ये घर, परिवार, माता पिता, यार दोस्त, खेत खलियान, कुआं बावड़ी, सड़कें सब छोड़ना पड़ता है और हम बोरिया बिस्तर बांधकर उस जगह चल देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान होती है, जहाँ पर हमें एक बॉस मिलता है जो दिन रात हमारे ऊपर निगरानी बनाए रखता है और कुछ थोड़ी बहुत गलती के कारण जब वो डांटता है तो उसकी डांट सीधे दिल को वार करती है। और जब हमें समझ आता है कि यार वो माता पिता की डांट ही सही थी, वो यार दोस्त, वो गांव, वो गलियां, वो पेड़ पौधे वही सही थे जहाँ मैं सुकून की ज़िंदगी जीता था। लेकिन अब हम क्या करें, हम उसके आदी हो चुके हैं, पैसा भी कमाना है, छोड़ भी नहीं सकते। सालों गुजर गए हमें करते करते और अब हम घर जाने के बहाने ढूंढते हैं। घर में कुछ इवेंट होता है तो तुरंत छुट्टी के लिए पहुंच जाते हैं। घर में किसी को दुख तकलीफ होता है तो तुरंत हम छुट्टी के लिए पहुंच जाते हैं। और जब हमें बॉस कहता है कि तेरे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा ये काम, क्या घर पे तेरे अलावा और कोई नहीं है, तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। मन में एक उदासी और घुटन होती है। तब हम सोचते हैं कि ये इमोशन, ये घुटन किसके साथ बयां करें, किससे कहें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जब माता पिता हमें डांटते थे तो हम ऐसे ही हंसी मजाक में टाल देते थे, लेकिन यहाँ जो बातें मिलती है उसको हम किसी के साथ बयां भी नहीं कर सकते और बात टाल भी नहीं सकते, क्योंकि रोजी रोटी जो कमाना है, घर परिवार जो चलाना है। वाइफ प्रेग्नेंट होती है, अस्पताल में रहती है, डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है और हम सोचते हैं कि हम अस्पताल के बाहर खड़े रहें, हम इंतजार करें कि कब नर्स आकर कहे कि बेटा हुआ है या बेटी हुई, और वो खुशी हम फील करें। लेकिन ये सपना हमारा सिर्फ सपना ही रहता है। जब ऐसा मूवमेंट आता है तो 90% मौकों पर हमें सिर्फ और सिर्फ फोन पर सुनने को मिलता है 1 घंटे बाद बेटा हुआ है या बेटी हुई है, और हम वहीं दूर से बैठकर वीडियो कॉल कर लेते हैं, फोटो देख लेते हैं और खुशी मना लेते हैं। लेकिन अंदर से चाहते हैं कि हमारी परछाई उस पर पड़े, होते से ही हम उसको देखें। लेकिन ये नौकरी ऐसी चीज़ है ना, ये कभी भी आपको महसूस नहीं करने देगी उस इमोशन को। जब जब आप चाहोगे कि मैं पास में रहूं परिवार के, तब तब आपको दूर करेगी ये नौकरी। इससे कई इवेंट होते हैं, कई मौके होते हैं जब हम परिवार के साथ नहीं हो पाते। अंदर से तो चाहते हैं कि हम साथ रहें, खुशी मनाएं, लेकिन नहीं हो पाते। ऐसा ही एक इवेंट अभी मेरे घर पे हुआ। मेरी छोटी बहन को बेटा हुआ है। डिलीवरी के वक्त मैं घर पे नहीं था, लेकिन मैंने अपने बॉस से छुट्टी ली और घर चल दिया, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। मैं पास में जाकर उस खुशी को महसूस करना चाहता था, उस माहौल को देखना चाहता था। और मैं घर जाने से पहले सीधे अस्पताल पहुंचा, अपने भांजे को देखा, माँ को देखा, बहन को देखा, और मेरे पहुंचने पर जो उनकी आंखों में मैंने खुशी देखी, जो माहौल देखा, उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। फिर मैंने अगले दिन बहन की छुट्टी करवाई, बच्चे को घर ले गए, खुशी मनाई, पड़ोसियों को बुलाया, सबके साथ खुशी शेयर करी, एंजॉय किया। आखिर में मामू जो बन गया था। मैं 4 दिन की छुट्टी लेकर गया था, लेकिन पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब हो गए। और जैसे जैसे वो घर से वापस आने का दिन आया, कुछ खलबली सी मचने लगी। घर तो अब हमारा एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, वो हमारे लिए एक घर नहीं रहा, वो दर्शनीय स्थल बन गया, जहाँ पे हम कभी कभी पहुँचते हैं और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। वो जो कमरे वो मैंने मेरे लिए बनाए थे कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ पे एंजॉय करूंगा, वो अब सिर्फ एक रद्दी बन गया, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार ही कभी जा पाता हूँ, वो भी एक अनजान की तरह, एक मेहमान की तरह। और छुट्टी भले मैं कितने दिन की ले लूँ, लेकिन वो पता नहीं ऐसे करके सट से निकल जाती, पता ही नहीं चलता। वापस से नौकरी पे आने का दिन आ जाता है। हालांकि मेरा जो परिवार रहता है वो एक सिटी है, लेकिन गांव भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो बस आना जाना बना रहता है। तो छुट्टी के इन दिनों में से थोड़ा सा समय निकाल कर मैं गाँव गया, मेरी फैमिली को ले गया, बच्चों को ले गया, छोटे भाई बहन सभी साथ में गए।
और मैं जा रहा था तो ऐसे ही कुछ फोटोज कुछ वीडियोज बनाते जा रहा था। और जब मैं वापस ड्यूटी पर आया तो मैं ऐसे ही रैंडमली यूँ फोटोज को देख रहा था, वीडियोज को देख रहा था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो यूँ ही मेरे मोबाइल में पड़े रहेंगे या फिर मैं कभी डिलीट कर दूंगा, तो क्यों ना इनका उपयोग करके इनसे कुछ ऐसी बातें निकाली जाए, इनके इमोशन को निकाला जाए और एक वीडियो बनाई जाए जो आपके साथ शेयर की जाए। क्योंकि अगर आप भी नौकरी कर रहे हैं और आप भी घर से दूर हैं तो आपके साथ वो विचार, वो इमोशन साझा किया जाए ताकि आप भी महसूस कर सको और अपने गांव की यादों को ताज़ा कर सको। तो मैं घर से यानी वो सिटी में जहाँ रहता हूँ वहाँ से जाते हुए भी मैंने कुछ क्लिप बनाई, मैं लगा दूंगा। और अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि घर पे खेतों में बालें आ रही हैं, चने आ रहे हैं, मटर आ रही है। घर के ऊपर चढ़कर देखा कि गांव ऐसा नज़ारा दिखता है। वो फीलिंग जब मैं बचपन में यहाँ रहता था, कंचे खेलता था, ऐसे टायर चलाता था मेरे हम उम्र के बच्चों के साथ में, वो फीलिंग याद आती है। आप गांव से भले कितने ही दिनों पहले निकल गए हो, लेकिन सालों बाद जब आते हो तो वो फीलिंग हमेशा टच करती है आपको। वो पेड़ जहाँ पे हम बंदर की तरह उछल कूद करते रहते थे, वो खेत, वो खलियान, वो सड़कें, वो यार, वो दोस्त सब याद आते हैं। शहर में जाकर तो हम सर बन जाते हैं, सर ये, सर वो, सर वो। लेकिन जब हम गांव पहुंचते हैं तो अरे राजेश इधर आना, अरे राजेश चल नहाने चलते हैं, अरे राजेश चल वहाँ चलते हैं, अरे राजेश ये करते हैं। जब कोई नाम लेकर बुलाता है, अपना पुराना मित्र, अपने परिवार वाले, अपने बुजुर्ग, जब वो फीलिंग आती है कि यार वो जो इमोशन टच करता है, भाई साहब उसकी तुलना नहीं कर सकता, उसको बयां नहीं कर सकता, वो आप महसूस कर सकते हैं। चाची ने मायरी बनाई, मुझे मायरी बहुत पसंद है। मैंने जब गया था तो फ़ोन लगा के बोल दिया था कि चाची मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए मायरी बना देना। जाते से मैंने मायरी खाई, उस मायरी में जो स्वाद था ना, वो आपको पिज्ज़ा, बर्गर, मटर पनीर और जितनी भी महंगी महंगी सब्जियां हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें वो मिल सकता है। हमने चने सेके, बालें सेकी, मटर सेका, और जब सभी लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे तो हम यूं ही चने नहीं खा रहे थे, हम उस इमोशन को जी रहे थे। वो बातें, वो मस्ती मजाक, वो इमोशन जो होता है ना, वो शहर की उस महंगी से महंगी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। अगर आप गांव वाले हैं और आप भी शहर में नौकरी कर रहे हैं तो आप इस इमोशन को फील कर सकते हैं। और अगर ईश्वर ने आपको ऐसा मौका दिया है कि आप गांव में रहकर ही रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ अपने खेतों को देखते हुए, तो फिर इस चीज़ की कोई तुलना नहीं कर सकता। आप भाग्यशाली हैं कि वहीं पर रहकर आप रोजी रोटी कमा रहे हैं और परिवार को हर दिन देख रहे हैं, उनकी आंखों की खुशी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मैं गांव जाता हूं तो पुराने मित्र इकट्ठे हो जाते हैं और मैं पहले ही फ़ोन लगा देता हूं। अधिकतर समय तो कम रहता है, लेकिन वो इकट्ठे हो जाते हैं और बस कुछ वो बातें करने लगते हैं कि यार तेरी बहुत याद आती है। वो पुरानी बातें, जब हम साथ में नदी में नहाने चलते थे, कुएं में कूदते थे, बावड़ी में कूदते थे, पेड़ पे चढ़कर खेलते थे, वो पहिया चलाते थे, वो जो इमोशन देता है वो आज भी याद आता है। वो भी बच्चे वाले हो गए, मैं भी बच्चे वाले हो गए, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं तो वो नहीं होता है कि मैं नौकर हूँ, वो गांव में है। ये सब भूलकर सिर्फ हम एक मित्र होते हैं जो सालों पहले हम साथ में रहते थे, वही वाले। हालांकि आज जब हम जाते हैं कई दिन बाद तो हमारे पेरेंट्स, हमारे चाचा ताऊ या गांव वाले बड़े लोग हमें एक उस दृष्टि से देखते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, ये नौकरी करता है, तो उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन वो बात मुझे पसंद नहीं आती। मैं तो ये कहता हूँ कि वही जो पुराना वाला था राजेश, उसी हिसाब से बात कर। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कुर्सी पे जाके बैठूंगा या फिर अच्छे से मैं हमेशा वही खटिया पे बैठता हूँ, वो चबूतरे पे बैठता हूँ, वो नीचे बैठता हूँ। लेकिन वो उनके साथ जो रहने में जो आनंद आता है, मैं हालांकि दिन भर भी नहीं रह पाया गाँव पे क्योंकि छुट्टी इतनी कम थी। मैं उस सिटी में मम्मी के पास रहा था 2-3 दिन, बहन को घर ले गया था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी गांव जाने की और बच्चों को ले गया। जब मेरे लौटने का समय हुआ तो सब लोग इकट्ठे हो गए और हमारे बच्चों को, हम लोगों को खेत के उस मेड़ तक छोड़ने आए चाचा लोग। तो उनकी आंखों में जो इमोशन देता है, फिर से चला जाएगा ये।
फिर से शहर में चला जाएगा, फिर से सिर्फ बातें होंगी फ़ोन पे, फिर से वीडियो कॉल होंगे, फिर से टेक्स्ट मैसेज होंगे, लेकिन मिलना नहीं हो पाएगा। वो तड़प, वो इमोशन जो महसूस उस वक्त होते हैं, वो हम कह नहीं पाते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या करें साहब, जाना पड़ेगा, नौकरी जो कर रहे हैं। मैं बस उनको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से आ गया। एक बार फिर मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, वो खेत खलियान, घर परिवार, मम्मी, भाई बहन सब वापस से छूट गए और मैं चल दिया और सफ़र करते हुए वापस से जॉब पे आ गया। और आने के बाद ये फ़ोटो और वीडियो में देख रहा था तो मुझे लगा कि ये आपके साथ साझा किया जाए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये घर आने की खुशी थी या फिर वापस से नौकरी पर लौटने का दुख था? क्योंकि हम एक नौकर हैं साहब, शहर में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वापस से वही शहर में आ गए, जहाँ हम ना तो पड़ोसी को जानते हैं, ना उसे पहचानते हैं, ना उससे बात करते हैं। और वहीं गांव में हर कोई हमें जानता है, हर कोई पहचानता है, बात करना चाहता है। गांव को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन क्या गांव हमको छोड़ पाया? कभी नहीं। ये ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी सोचते करते। लेकिन अगर आप गांव से जुड़े हैं तो प्लीज़ आपकी जड़ों को मत भूलिए। समय निकाल कर गाँव जाते रहिए, बुजुर्गों से मिलते रहिए, अपने दोस्तों से मिलते रहिए, माता पिता से मिलते रहिए। और बस ये कुछ मेरे अंदर बातें थी, मुझे अच्छा लगा आप सबके साथ शेयर करके। अगर आप भी मेरे सफ़र में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कुछ ओपिनियन हो, आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।